श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 10 श्लोक नंबर 12। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहु त्वां ऋषयः सर्वे देवऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेत धृतं मन्ये यन्यां वदसि केशवा नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थथ त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। बस इतना ही करते हैं मेरे ख्याल से, बस आज ठीक है। पढ़ो मोना, आप पढ़ो। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि गण सनातन दिव्य पुरुष एवं अधिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। अच्छा जी, जरा प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज। ओके जी। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। हर्षा जी, आप इसकी इंग्लिश पढ़ेंगी? टेन और 14 तक पढ़े थे। हाँ, 12 से 15 तक। 12 से 15 तक ना। ओके, इंग्लिश का मैं पढ़ती हूँ। 12th का है, यू आर द सुप्रीम ब्रह्मा, द सुप्रीम अबोर्ड, द सुप्रीम प्यूरिफायर। अर्जुना सेड, you are the supreme Brahma, the supreme abode, the supreme purifier, the eternal divine Purusha being, the primal God, unborn, all pervading. Shlok 13. और yes, all the sages acclaim thee, also the divine sage Narada, Ashita, Devala, Vyasa, and so do you yourself say to me. And now 14. I regard all this that you will say to me as true, O Keshava. Verily, O blessed Lord, neither the gods nor the demons know your manifestation. 15. You yourself know yourself by yourself, O Purushottama, O source of all beings, O Lord of beings, O God of gods, O ruler of the world. ये 15 तक आ गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। वो इससे भी अच्छा, वैसे क्लैरिफिकेशन अच्छा हो जाता है, इंग्लिश पढ़ने से भी ऐड हो गया इसमें। Yes. बहुत Yes. बढ़िया। हाँ, बिम्मी करेंगी इसको एक्सप्लेन। अब ये बिम्मी, जैसे ये इसमें जो ये बताया हुआ है ना, ये ऋषि वगैरह ये सब जो चीजें हैं, आप ये समझिए कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हो, आप ही आप हो, आपको कृष्ण के लेवल तक जैसे आपको जाना है, तो अपने अंदर में जाके भेद करना पड़ेगा उसको। वैसे तो आप समझती हैं, तो ये इनको इग्नोर कर दीजिए। जैसे आप खुद ही ऋषि हो गई, असित भी देवल भी सब ऋषि वाली कैटेगरी में आप खुद ले आओ अपने आप को, तो उस तरीके से इसकी डेफिनेशन कीजिए जी। अच्छा, मुझे जैसे इन तीनों से जो हुआ कि जब कृष्ण ने पहले अपना जैसे जो पहले जो पूरा अपना स्वरूप का बताया, तो यहाँ पर अब अर्जुन में वो धीरे धीरे वो मतलब जो धीरे धीरे क्या वो एक तरह का उसका सरेंडर भाव है कि मतलब आई अग्री वाला, कि आपने जो अपना स्वरूप बताया, जो अपना रूप बताया कि आप सब में विद्यमान हो और आदि अंत का, और उसके साथ साथ वही ना, हम इस सबको मैं सत्य मानता हूँ, और ये भी कि आपका ये पूरी लीला है, और इसको ना दानव जानते और ना देवता है। तो इन तीनों में मुझे वो लगा कि वो
ईश्वर का मतलब जैसे आई एग्री दैट यू आर दी सुप्रीम पावर, इसको तो मतलब वो जैसे ना चैलेंजिंगली आई एक्सेप्ट इट। और मेरे ख्याल से हर्षा जी अर्जुन जरा के प्लीज म्यूट कीजिए, हर्षा जी आवाज आ रही है। हाँ जी। अर्जुन के मन में कहीं मेरे ख्याल से शुरू से ही शायद मतलब कहीं वैसे कोई दुविधा थी भी नहीं, जो मुझे लगा कि उसके अंदर जो दुविधा बस वही थी कि वो दूसरा मान रहा था। तो यहाँ पर जब ईश्वर ने उसको सारा कहा कि दूसरा कोई है ही नहीं, तो उसको वो मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है। पर अभी भी उसमें भी वो अभी भी मतलब जैसे ईश्वर ताकत को तो वो अलग ही समझ रहा है, क्योंकि तभी वो कह रहा है कि मैं आपकी जो लीला है उसे ना तो कोई और जानता है और आप ही जानते हो, और आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हो। तो आपको आपके इतने विराट, आपके उस विशाल स्वरूप को या विराट स्वरूप को वो जानना, और आपका क्या थॉट है उसके पीछे, तो उसको तो मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। तो वो उस एक्सेप्टेंस पर आ गया जब जब अर्जुन कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि तू ज्यादा उसमें नहीं कर, इस समय तेरा जो कर्तव्य है तो उसको निभा। और ये तो दैट एक्सेप्टेंस हैज कम टू हिम, जो मुझे लगा इन हाँ, कम से कम वो सत्य मानना तो शुरू करा। हाँ, सत्य मानना तो शुरू हो गया। वो उस दुविधा से तो बाहर निकल आ गया कि वहां तक तो ये पहुंच गया है। और जो आपने जो क्वेश्चन पूछा वो आप एक बार फिर से बताओ कि क्या मैं ऋषि, क्या किस तरह से आप कह रहे थे कि क्या सोच के? जैसे ऋषि वैसी कैटेगरी हो गई ना, जैसे जो ऋषि, जैसे जो ये जो संसार जगत, जो जीव जगत जो दिखता है ना, तो उसमें जो मन को साधने की तो साधना करते हैं ना ऋषि लोग। तो उनको पता होता है कि ये जो मन भी क्या है, मन सूक्ष्म शरीर ही तो, शरीर वाला भावी तो मन ही तो है। तो वो जहां पर भी तो मन की साधना करी जाती है बार बार। तो अब भारी तौर के जो एक्शंस होते हैं वो मन से मतलब इस तरीके से है कि मन उसमें पार्टिसिपेशन के बाद में भी आप मुक्त अवस्था में मतलब रहते हो, चेतना वाली अवस्था में रहते हो, चैतन्य आपका भूलता नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना, आप हर सारे रसों को भोग रहे हो सृष्टि के। जैसे जो कल भी मैंने लिखा था ना, तो उसमें यही था ना कि जैसे सारे रसों को भोगते हुए में भी एक कॉन्शियस वाला जो लेवल है वो आपका जागा हुआ रहता है। वो चीज नहीं भूले कि चेतना उतरी है पदार्थ में, चेतना होती है। तो चैतन्य वाला भाव जिनका नहीं खत्म होता ना, तो वो मन की साधना होती है। तो मन का साधना कैसे होता है कि जैसे जब तक प्रकृति, सामने वाला जीव जगत जो है, जब तक मेरे साथ में तालमेल नहीं बिठा रहा, तो अब उसमें क्या होता है ना, जैसे हर एक्शन ही हमारा एक तरीके से संभोगी है। तो वो वाली साधना जो है ये ऋषि लोग करा करते हैं। तो ये इनसे भी ना, जैसे कोई कहते हैं इससे असित और इन सबसे कहते हैं यमुनोत्री का जन्म हुआ, किसी से गंगोत्री का जन्म हुआ। तो वो जन्म मतलब ये चीज होती है, मन की मानसिक अवस्थाएं हैं ये, जो जिन शास्त्रों में ये इसको मैनिफेस्टेशन करके बता दी ना चीजें। तो ऐसा नहीं है, मन से ही पार वाली अवस्था में जा रहे हैं ये जैसे ऋषि। तो मन से पार वाली अवस्था को जो देख पाता वो ऋषि बिल्कुल क्लोज टू गॉड हो गया ना। तो मन को भी देख रहा है और उसमें मर्ज भी है। वो रिवर उसमें मर्ज होकर जब एक्शन करती है तो वो इस तरीके की अवस्था होती है इनकी ऋषियों की। तो ये बार बार मुझे भी जाना है। तो ये जितनी भी ये जो पुराणों की, और ये भागवत पुराण भी इवन उसमें जो इंक्लूड है, तो ये कोई भी चीजें, घटनाएं, ये सब जो चीजें जो हम कहते हैं ना ऐसे स्टोरी भाव में कर की ऐसे वो चीजें हुई, हम समझते हैं स्थूल तौर पर हुई होंगी ये चीजें, लेकिन स्थूल तौर पर जो चल रही है चीज, लेकिन मैं कहाँ पर तो कृष्ण कर रहा है ऑपरेट और कहाँ पर जो है मन कर रहा है ऑपरेट संसार करके। तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि दोनों चीजों को भाव मद्देनजर रखते हुए में फिर अपने आप में स्वयं में ऋषि बन जाओ। कि जैसे आप अपने मन से पार वाली अवस्था में जाओगे तो फिर कैसे पता चलेगा आपको, तो आप कृष्ण पे तक तो पहुंचोगे जब ही ना। तो ये जो एक्सेप्टेंस आएगी जब ही ना, जब आप अपनी बुद्धि चलाए चले जाओ। और फिर वो सामने वाला जो बोल रहा है उसकी भी माइंड में करी हुई है कि जैसे उसकी भी एक इमेज बनाई हुई होती है, गुरु की भी ना एक इमेज बनाई हुई होती है लोगों ने, तो वो गुरु के साथ में मर्ज नहीं हो पाते ना। तो गुरु शरीर का तौर पे मत समझें, जो वो नॉलेज जो दे रहा है नॉलेज को पकड़ें। तो वो जैसे गुरु के पर्सनल वाली लाइफ में चले जाते हैं लोग कि ये गुरु में तो ये परेशानी है, अरे वो भी तो वो जड़ पुतला है ना, वो भी तो शरीर का, तो शरीर के तो विकार यदि खत्म नहीं हो तो तभी तो वो शरीर में अभी भी वो विकार वाला भाव जो होता है वो जब पूरी तरह से मर्ज हो जाता है तो तब होती है। तो अवतार पुरुष में तो खैर आते ही वही हैं।
अवतार पुरुष में तो आते वही हैं जिन्होंने अपनी वीकनेसेस से ऊपर उठ चुके होते हैं, शारीरिक वीकनेसेस से ऊपर उठ चुके होते हैं। तो शारीरिक वीकनेस तब तक है जब तक वो जो डिजायर है वो मुझे ऑपरेट कर रही है, बजाय मैं करने के। मैं तत्व को भूलकर जो कर रहा है तो वो डिजायर ऑपरेट कर रही है आपको, और आप उसके मालिक नहीं हो, आप दास बन के यूज हो रहे हो, ये मतलब है। लेकिन आप हो मालिक, तो बस मालिक का स्वभाव बता रहे हैं कि मालिक तक पहुंचो आप। तो यही चीज कृष्ण बता रहे हैं जी। अब कौन बताएगा इसमें? हर्षा जी आप बताइए। अब देखिए, आपने जो बोला ना कि आप खुद एक स्टोरी बोलती हूँ कि हमारे चंपकलाल जी जो थे, वो मेरे फादर इन लॉ बहुत करीब थे कृष्णमूर्ति से, जय कृष्णमूर्ति से। तो एक बार उन्होंने कहा कृष्ण जी को कि हमारे पंडित जी बोलते, मेरा इष्ट देव तो माता जी और शेरबिंदु है, मैं गुरु तो उनको ही मानता हूँ। तो वहां का एक परम शिष्य है चंपकलाल जी, जो शेरबिंदु के बहुत सेवा के हैं। उनकी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि आप दोनों मिले। हाँ, तो चंपकलाल जी तो एक शब्द नहीं बोलते थे, ही इज ओनली राइट, यू नो। तो कृष्ण जी बोले ही इज वेलकम। तो बोले हम लोग 3 दिन रहेंगे ऋषि वैली में। तब मेरे लड़का पढ़ रहा था उधर, मेरे बड़ा बेटा। तो पिताजी चंपकलाल जी को लेकर गए। मेरे चाचा ससुर भी बहुत मानते थे, जिन लोग तीनों जन गए और कृष्ण जी के साथ रहे। कृष्ण जी के साथ वार्ता सब लाभ हुई थी, बहुत अच्छा बुकलेट उसका है। तो उसमें कृष्ण जी ने एक ही बात बोला, नो वन कैन गिव यू लाइट, यू हैव टू बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। तो कृष्ण जी को पूछा मेरे ससुर ने मेरा चंपकलाल जी को पूछा कि आपको इनका अंदर कुछ अलौकिक मिला कुछ? तो बोला कि जो वो कहते हैं वो सत्य ही है। जब तक हम लोग खुद जागृत नहीं होते हैं ना, कोई गुरु हमको एक दायरे तक हेल्प कर सकता है, फिर क्या है, हमको खुद को ही अपने आप में ही वो जागृत करना है। वो जो चैत्य पुरुष की जागृतता के जो श्री अरविंद बात करते हैं, तो ये चैत्र पुरुष होता है उस हमारे अंदर जो जीवात्मा जो भगवान के तरफ, ईश्वर देव के तरफ चल रहा है, जो भगवान का अंश है हमारे अंदर, वो चैत्य पुरुष है। वो अंश को हमको जागृत करने का वो हमारी पूरी साधना की स्थल है। जब तक वो जागृत नहीं होता है, तो कितना भी आप गुरु का ग्रंथ पढ़ लेवे, कुछ भी पढ़ लेवे, आपको कुछ ज्ञान नहीं होगा। तो उन्होंने भी यही कहा कि जो वो कहा, मैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं पाया, क्योंकि मेरी जो लायकात है, मैं माता जी से जो पाया, इनसे पाया, वो उतना दायरे तक ही है, पर आखिर जो पाना है वो मुझे खुद की पुरुषार्थ है। तो उन्होंने भी यही कहा। तो ये बहुत ही सुंदर, जैसे अभी जो अर्जुन का जो आपने जो बताया कि आप खुद ऋषि बन जाओ, और ऋषि के दौर चेतना के लेवल से आप खुद अपने आप को टेस्ट करो, अपने को मेजर करो कि आप कहाँ खड़े हो और आपको कहाँ जाना है। आप जितना सिंसियरिटी, मदर बोलते थे, जितना सिंसियर आप रहेंगे आपको राहत खुलते जाएगा। पर आपके अंदर सिंसियरिटी नहीं रहेगी ना, कितना भी गुरु के करीब आप रहो ना, आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो always it is not distance that makes you closer to the guru, that you are closer to him. It is your inner growth which makes you closer to the guru. And as you grow, you perceive the guru in different dimensions. तो जो सप्त रीति, सप्त जो है ना फ्लेम्स, तो वो जो है वो ग्रोथ, परम ब्रह्मा का जो कृष्ण को दर्शन हुआ, अर्जुन को कृष्ण का दर्शन हुआ, तो काफी स्टेज तक उन्होंने तैयारी उनकी हो चुकी है, तभी तो उनको गीता देने में आया, वो सही पात्र है। तो ये जो मुझे इसमें ये सब समझ में आया। मुझे लगता है कि इसमें ये कृष्ण का वो विराट स्वरूप देखने तक वो बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि वो मान रहा है, समर्पित हो रहा है, पर थोड़ा सा अभी भी उसका वो थोड़ा सा ना, कि जैसे जब कृष्ण कह रहे हैं अपना अपने बारे में बता रहे हैं, तो वो अभी भी वो जैसे वो ऋषि स्टेज पर है ये अर्जुन कि मतलब उसको उस ज्ञान की तो पूरी प्राप्ति हो गई है, पर पूरी तरह से एब्जॉर्ब होना और कृष्ण द सुप्रीम पावर, वो उसमें अभी भी उस लेवल तक पहुंचने में उसका अभी है हल्का सा संशय नहीं कहूंगी, हल्का सा क्लैरिटी नहीं है उसको। तो तभी वो ये बिल्डअप हो रहा है उस तक कि जब वो कृष्ण अपना पूरा स्वरूप दिखाएंगे उसको।
विराट स्वरूप दिखेंगे। जैसे एक वो होता है ना, जैसे एक सूखी जमीन। लर्निंग प्रोसेस में हाँ इवॉल्व हो रहा है ना, मतलब उसके जो चक्षु खुल रहे हैं वो तो धीरे धीरे, तो वो उस जर्नी पर है ऑफ दैट। वो ना ये चीज ना ऐसी चल रही है, जैसे ना ऐसा समझो इसको कि जैसे एक बीज है ना, वो उसमें पड़ा है, उसमें जो ना कौन सा वाला पानी देना है उसको, कितनी देर उसको उसमें रखना है। जैसे धरती के अंदर वाला बीज है अभी अर्जुन, अभी धरती के अंदर बीज है। अब जैसे अब उसमें से कुछ मैनिफेस्ट करवाना है, अब मैनिफेस्ट करने के लिए अर्जुन को मिटना पड़ेगा, क्योंकि बीज जब तक अपने आप में हटेगा नहीं, बीज से उसको हटना पड़ेगा ना। तो ये होता है अपना स्वयं को ही खत्म कर देना। तो वो मृत्यु की तरफ पर लेके जा रहे हैं ये उसकी अर्जुन की मृत्यु की तरफ पे लेके जा रहा है कि जो अर्जुन जो बना, अर्जुन खड़ा है ना, जो अर्जुन बना हुआ, तो वो उस चीज को खत्म कराना चाह रहे हैं। तो उस भूमि में कौन सा वाला पानी देने की जरूरत है। तो ये बुद्ध लोग ऐसे ही तो करते हैं ना, बरसते वहीं पर ही है ना जहां पर जरूरत होती है। ये ऐसे वाले बारिश नहीं होती इनकी, जो एक नॉर्मल प्राकृतिक बारिश नहीं होती। तो अलौकिक तत्व उतरता ही तब है जब लौकिक की इस तरीके की रिक्वायरमेंट पैदा होती है कि वो अलौकिक को पाना चाहता है, इतनी वो होती है उसके अंदर। तो लौकिक क्या हो गया, इस संसार की जो सारी जो वर्ल्डली जो चीजें होती हैं, तो इनसे हटके अलौकिक तत्व को अपने अंदर में समाना, तो समाने के लिए खुद मिटना पड़ेगा आपको। तो ये मिटाने की प्रोसीजर चल रहा है। तो मिटा के कृष्ण का जन्म कराएंगे इसका। तो ये गीता पूरी कृष्ण जन्म की है एक्चुअली, कृष्ण को जन्माने की। तो ये सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज होती है, क्योंकि आदमी अपने आप को हटाना नहीं चाहता, वो कहता मैं सही हूं जो मैं सोच रहा हूं। तो ये परेशानी है इसमें जी। अब इसमें कौन बोलेगा? मोना बोलिए आप। नहीं, थोड़ा रुक के बोल लो। अच्छा ठीक है, फिर अब इनसे पूछते हैं, विनोद जी से पूछते हैं। हाँ जी विनोद जी आप बोलिए। विनोद जी अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको जी। हाँ जी हाँ जी हाँ, जैसे विमी जी ने कहा, मतलब वही वो ज्ञान देने की स्टेज में आ गए हैं अर्जुन जी। तो अर्जुन यही जो मतलब श्लोक 12 है, उसमें कह रहे हैं कि जिस तरह सब ऋषिगण मतलब जो ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं, वो बता रहे हैं उनको कि ब्रह्मा परम धम, और ये नारद जी, देव ऋषि जी, मतलब वो लोग जो है वो ब्रह्म की स्टेज प्राप्त कर चुके हैं। और कृष्ण जी भी ब्रह्म की लेवल से ही बात कर रहे हैं, तो वो उनकी व्याख्या कर रहे हैं। और बाद में मतलब इसमें वही वो की लीला रूप जो दिखा है, तो वो देख के वो थोड़ा अचंभित हो गए हैं। तो और दूसरा इसमें कह रहे हैं कि जब मन जो है ब्रह्म की स्टेज पे आ जाए तो सर्वव्यापी हो जाता है प्रभु की तरह। तो वो वही एक्सप्लेनेशन ही दे रहे हैं जो उन्होंने देखा। और भूत उत्पन्न करने वाले भूत ईश्वर सॉन्ग प्रभु। हाँ, तो ये जो 16 था उसमें यही कह रहे हैं, दिव्य विभूतियों को संपूर्ण करने में विभूतियां द्वारा सब लोग, मतलब कि जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है वो सब लोगों से ऊपर हो जाता है, और फिर वो उनको वापस पृथ्वी पे आना नहीं पड़ता है। यही सारांश समझ में आया। और बस इसमें ज्यादा मुझे व्याख्या नहीं करनी। हाँ, नहीं ठीक है, बिल्कुल बढ़िया करिए जो आपने की है ना, बहुत ही सुंदर करिए जी। सोनपाल जी आप बताइए। ये ब्रह्म को जानने की चेष्टा जो है अर्जुन की, मुझे तो अर्जुन यानी एक सोया हुआ कृष्ण लगता है, और कृष्ण यानी जागा हुआ अर्जुन। बस चेतना के दो अंतिम छोर है ये, क्योंकि वो गीता में स्वयं कहते हैं कि मेरा जानने वाला मैं ही बन जाता है, यानी मैं ही मुझको जान सकता हूँ, कोई दूसरा मुझे जान ही नहीं सकता। क्योंकि उसको जानने के लिए उसी में घुल मिल जाना पड़ता है। यानी थोड़ा भी मेरा मैं बचा तो उसमें हम जा नहीं सकते। यानी वो दूध में से मक्खन बनाओ, मक्खन में से घी बनाओ, तो वापस घी में से दूध नहीं बनता है। वो प्रोसेस में आप एकदम से बदलते रहोगे, केमिकल चेंज आता रहेगा। तो धीरे धीरे जैसे आपने बताया कि बीज अभी अंदर है, फिर बाहर, वो अवस्थाएं सबकी है, और उसी हिसाब से वो बनना है। असल में एको हम द्वितीय नास्ति, ऐसा भगवान बोलते हैं।
और दूसरा हम गुजराती में एक कहावत है कि ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, यानी वही है, कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन दूसरे का अनुभव जो है वो आभासी है। अभी ये जो जो दिखता है वो है नहीं, जो भी चीज दिखता है वो असल में आभास है। मनीष दिखता है, विनोद जी दिखते हैं, तो ये आभास है, क्योंकि वो है नहीं। जो शाश्वत है वो दिखता नहीं है। तो मुझे तो वो राम तेरी गंगा मैली का गीत हमेशा बहुत याद आते रहता है, और ये पिक्चर भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसमें वो राजीव कपूर गाता है, इस जमी से आसमां तक मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। लेकिन हम उससे बिछड़े हैं, इसलिए ये जो तलसाट है या तालावेली है वो उसको पाने की है। इसलिए अर्जुन के सवाल है वो वास्तव में हमारे सवाल है। तो उसमें एक बार बार सरिता जी मन की बात करती है कि मन और बुद्धि। तो जब चर्चा हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि मन क्या है और बुद्धि क्या है। इतने ये रोज बोले जाने वाले शब्द है, लेकिन थोड़ा मनोयोग और बुद्धि योग में क्या फर्क है, मैं सबको सुनते सुनते सोच रहा था। तो फिर थोड़ा ख्याल आया कि मन जो है वो हार्डवेयर है और बुद्धि जो है वो सॉफ्टवेयर है। मन में मेमोरी रहती है, बुद्धि में मेमोरी बिल्कुल नहीं रहती है। बुद्धि वो मेमोरी को देख सकती है, बुद्धि निर्णय ले सकती है, बुद्धि तुलना कर सकती है, बुद्धि विश्लेषण कर सकती है। इसलिए एक मनोयोग होता है और एक बुद्धि योग होता है। लेकिन जब तक वो मनोयोग भी रहेगा और बुद्धि योग भी रहेगा तब तक वो नहीं रहेगा जो हम चाहते हैं। क्योंकि जब भजन होता है तो उसमें कोई दूसरा होता है। मैं अकेला मेरा भजन थोड़ी करूंगा। जूम मीटिंग में खाली पार्टिसिपेंट एक रहेगा तो कैसे लेक्चर हो सकेगा। वो हम सब है, इसलिए जूम मीटिंग है। इसी तरह हम सब हमारी स्मृति भूले हुए हैं हमारे मूल स्वभाव की। नहीं तो वो बोलता है एक श्लोक में, अभी जो हिंदी और इंग्लिश अनुवाद हुआ, कि मेरा जानने वाला मैं ही बन जाता है। तो बस यही प्रोसेस है कि उसको अच्छे से जान ले, आत्म स्वरूप को पहचान ले। और आत्मा न तो मरती, ये वाली बात है हमेशा। उसको कोई भिगा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, सोची नहीं जाती, जलाई नहीं जाती। तो बस यही प्रोसेस है कि मेरा जानने वाला मैं ही बन जाता है। तो क्या मैं कृष्ण हूँ आज अभी या अर्जुन हूँ? ये वो बच्चे लोग गेम खेलते हैं ना, अर्जुन और कृष्णा। तो अर्जुन है तो नीचे बैठ जाता है, कृष्ण है तो बांसुरी बन जाते हैं। तो बार बार यह गेम चलती रहती है बड़े होने के बाद भी। कभी अर्जुन, कभी कृष्ण, कभी कृष्ण, कभी अर्जुन। तो बस ये चलता रहता है। और ज्यादा समय कृष्ण का रोल मिल जाए ऐसा सबको इच्छा होती है। तो बस यही तो जीवन है, उसको पाने की तड़प चाह। बस यही समझा हूं मैं। तो यही ठीक समझे हो आप, बिल्कुल भोले बच्चे की तरह से बताते हो आप, तो इतना बढ़िया लगता है, मजेदार। तो वो जैसे यही है, ये जो आपने बोला ना, तो उसमें जो चाह है अंतिम मेरी ही चाह ही मैटर करेगी। तो क्योंकि पुरुषोत्तम तो मैं ही हूँ ना, तो वो मैं अब मन को सींचना चाहता हूँ या फिर मैं शुद्ध बुद्धि वाली उसमें अवस्था में आए। शुद्ध बुद्धि, विवेक वाली बुद्धि कहते हैं उसको। और विवेक आता ही उससे जब हम मन के ऊपर रूल करते हैं, ना कि उससे रूल होते हैं। तो वो अवस्था बस कृष्ण की अवस्था बार बार वही होती है। तो उसमें लास्ट डिसीजन मेरा होता है कि मुझे मन को करना है। तो वो समाधिस्थ पुरुष जो होता है वो पहले से ही जैसे अपनी समाधि पे बैठा होता है। वो तो अपनी समाधि पे बैठ जाते हो तो आप मन को नहीं करते हो। सीधी चैतन्य जो है सीधी बुद्धि को डील करती है। तो बीच में मन वाला जो रोल होता है मन को वो कर देता है। यदि मन ठीक चल रहा है तो मन साथ में हो लेता है उसके, और यदि मन नहीं है तो मन का वो खत्म करना पड़ता है आपको। मन से पार आत्मा है। तो वो आत्मा वाला जो डिसीजन जब आप लेते हैं तो तब आप जन्म मृत्यु से परे वाली। तो इसमें जो है ना, एक तो श्लोक इसमें ये वाला आया था कि जैसे मेरे उसको जन्म को जो है ना वैसे जानते, तो वो जो लौकिक वाला जो फंसा मन है जो अर्जुन का, तो वो बार बार जन्म होते हैं ना। वो कहते हैं बार बार जन्म होते हैं तेरे, और वो होते हैं मेरे को मेरा जानता हूं मैं। तो वो जानने वाली कैटेगरी में ही आना है, बस अर्जुन को जानने वाली कैटेगरी में आना है कि उसको जब भी मैनिफेस्टेशन होना है उसका, तो मैनिफेस्ट कैसे है ना, कि बार बार मन मैनिफेस्ट हो रहा है या वो हो रहा है, मन ऑपरेट कर रहा है बुद्धि को, या वो कर रहा है।
चैतन्य है। तो बस वो कृष्ण वाली अवस्था में आते ही स्टोरी खत्म हो जाती है। और कृष्ण वाली अवस्था में एक बार यदि आपने टेस्ट ले लिया तो आपके अंदर ना वो जो एक निर्भयता जो होती है ना वो आ जाती है। निर्भयता होने की वजह से फिर आप ना सारी रिलेशनशिप में फिर वो चीज़ अप्लाई करने लग जाते हैं। आपको डर नहीं लगता कि मेरे ऐसे व्यवहार से ऐसे करके आप इस कारण व्यवहार नहीं करते कि ये इंसान बुरा मान जाएगा, भला मान जाएगा, अब इस कारण व्यवहार नहीं करते। आप अपना वो चेक करते हैं कि आप तो आत्मिक लेवल पर हैं क्या नहीं है, यही चेकिंग पॉइंट हो जाता है। उसमें रस आने लग जाता है। तो वो भारी तौर के अभी क्या होता है, हम दूसरे पक्ष को भी मद्देनजर करते हुए में बात करते हैं। और एक जो ज्ञानी पुरुष हो गया या जो वैसा हो गया जो परमात्मा की तरफ पर ही जाने की जिसकी इच्छा है, तो वो सिर्फ अपने को देखेगा, खाली अपने को देखेगा, अपना सेंटर चेक करेगा बस बार बार। तो वो भारी तौर का नहीं। तो इस प्रकार की निर्भयता आए बिना जो है मनुष्य सही कर्म नहीं कर पाता। मेरा अपना ऐसा अनुभव है जी। अब कौन बोलना चाहता है, बोलिए। सब एक एक बार बोल चुके हैं, अब जिसकी भी जो मन इच्छा है बोलिए अब। हाँ जी, इसमें वो अर्जुन ने मतलब भगवान के बारे में ही बताया है। मुझे तो यही समझ में आया कि मतलब भगवान भी आप ही सब कुछ हो, आप सारे जैसे भूत आप में है, आप सबका उत्पन्न, भूतों को उत्पन्न करने वाले हो, देवों के देव हो, सब कुछ आप ही हो। अर्जुन को मतलब ये चीज समझ में आ गई भी, सब कुछ ये भगवान ही है, सब यही सब कुछ करने वाले हैं, यही सब कुछ है। वही उन्होंने ये भगवान के बारे में बोला है अर्जुन ने। वो ना ये ऐसे कर रहा है ये मोना की जैसे वो कह तो रहा है, वो भारी सुपरफिशियल अभी लेवल पे कह रहा है। वो अपने आप को मर्ज नहीं कर रहा ना उसमें। वो कह रहा है जैसे हमारी स्थिति होती है कि हम कई बार ना जैसे वो होते हैं, कहते हैं कि मानते हैं कि हाँ भगवान है, भगवान ही सब कुछ कर रहा है, तो फिर भी ना वो हल्का सा जो आयोटा डाउट भी नहीं कहोगे मतलब, पर वो अपने ऊपर से ज्यादा वो पूरी तरह से समर्पित नहीं है अभी भी। वो काउंट ही नहीं कर रहा अपने आप को, तो काउंट ही नहीं कर रहा अपने आप को भी। तो मर्ज कर ले उसमें कि तू मेरे में भी, तो फिर तू ही है। ये नहीं कर रहा वो नहीं, वो अपने आप की अलग आइडेंटिटी बनाए बैठा है। यदि मर्ज कर रहा होता तो पहले ही ना कह देता, जैसे आप कह रहे हो केशव मैं वैसे ही करूंगा, चल अभी तू अपनी बुद्धि भी मत चला, लेकिन कह देता। वो नहीं कह रहा ना। सोनपाल जी क्या कह रहे हो आप बताओ। अच्छा हाँ बोलिए विमी जी, बोलिए। नहीं वही है कि ज्ञान उसको पूरा मिल गया है। जैसे कहते हैं कि हमने किताबें तो बहुत पढ़ ली और वो सब कुछ कर लिया, पर उसको अभी तक पूरी तरह से अपने में उतारा नहीं। वही हम लोगों का है। तभी तो हम कहीं ना कहीं वो जब प्रैक्टिकल उसको उसी ज्ञान को कहते हैं यूज करने की बात आती है, तो वहां पर हम फिर से वही हम डगमगाते हैं, क्योंकि हमने उसको वही कहते हैं ना आत्मसात तो किया नहीं। तो ये अर्जुन की वही स्थिति है कि सुन तो लिया सारा और मन में है भी हाँ, जैसे हम भी कहते हैं कि ना थोड़ा सा जैसे वो कहते हैं कि वो इंसान हमेशा वो कहता है कि ये नहीं कर, या वो जो वही जो आपने कहानी बताई थी कि यदि पता हो कि भगवान साथ में ही बैठा है तो तुम वो नहीं करोगे। और जब भगवान उसके द्वार पर आ गया, मतलब रोज रोज कह रहा है कि भगवान तू आ, तू मेरे घर आ, तू मेरे घर आ, और जब एक्चुअल में आ गया तो उसको वो एकदम सक पका गया और एकदम वो जैसे सिट्टी मिट्टी घुल हो गई होगी उसकी। तो वही अभी अर्जुन की है कि वैसे तो हाँ है भगवान है। और जब भगवान कह रहे हैं तो अभी भी वो थोड़ा सा संकोच है, हिचक है उसकी। और उसके साथ भी वही है कि एकदम भगवान जब आ जाते हैं उसके सामने तो तभी उनका विराट रूप देख के वो थोड़ा कहता है कि यू कम बैक टू योर नॉर्मल, मैं आपका ये स्वरूप नहीं देख सकता। तो ये तो कहा था उसने, कहा था उसने, ये कहा था उसने। जब एकदम विराट रूप देख के तो वो एकदम वो हो गया, वो और घबरा गया। तो अभी सुन रहे हैं सब कुछ, वही है कि तुम हो। और वो अभी ईश्वर कृष्ण बता भी चुके हैं कि सब मेरे में दानव मानव सब मतलब मेरे से ही, मेरी ही उत्पत्ति है, मेरे में ही समारे हैं, सब कुछ है। तो वो उन्होंने वर्बली तो कह दिया उसको, और वर्बली वो एक्सेप्ट भी कर रहा है। और अब उस स्टेज पर आ गया कि एक्सेप्ट वो मान रहा है, पर जब एक्चुअल में होगा, जब वो देखेगा विराट स्वरूप, सब कहेगा कि नहीं वही हमारी वाली सबकी वही है। मैं तो ऐसा करती वैसे, जैसे कृष्ण ने ना बार बार ये बोली ना चीज कि मेरे में है, मेरे में है, मैं तो ये नहीं कहती, मैं कहती मैं मतलब तू ही है ये चीज। जैसे मैं कृष्ण अर्जुन को करके बोलती
अर्जुन को करके बोलती मैं ये वाली चीज कि तू ही है दानव और तू ही जो है वो है ऋषि है और तू ही सब कुछ है बस। जैसे कृष्ण ने ऐसा करा तो उसमें भ्रमित टाइप का सा हो रहा है ये अभी भी। हाँ, कृष्ण ने अपने ऊपर लेके कहा, हाँ, शायद वो ये अपने कि ऊपर लेके उसको कह रहे ये हैं। कहते हैं कि हाँ ये कि चीज- तू है, हाँ। तो उसको वो हाँ, फिर ज्यादा तो वो शायद रियलाइजेशन जब होगा कि मैं ही तो परम हूं ना, तो फिर ये चीज अब उसमें जाएगा शायद मनुष्य। कृष्ण का भी वो कहना कि उसमें हो सकता है कि वो उसके अंदर अहंकार आ जाए कि फिर मैं फिर वो अर्जुन मैं अपनी करने लग हाँ, जाए। नहीं, वो तो खैर ठीक ही हाँ। कहा होगा। नेचुरली उस समय की वही रही होगी, रिक्वायरमेंट वही रही होगी, पक्का बिल्कुल। हाँ, चलिए और कौन बोल रहा है, बोलिए। सोनपाल जी बोल रहे थे वो, हाँ, सॉरी मैं सोनपाल जी तो बोल बोल रहे पड़ी थे, थी। बोलिए। अच्छा, मुझे एक बाउल की कहानी याद आ रही है। बाउल जानते हो ना? नहीं, मुझे नहीं पता सोनपाल जी। बाउल एक बंगाल का भक्ति मार्ग का एक ये है, अच्छा। जिसने दुनिया में एक ही संप्रदाय जो है जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज वाला दर्जा दिया है कि इसको संभालना है। वर्ल्ड में जितने भी धर्म है उसमें खाली बाउल जो भजन है, बाउल ग्रुप है। तो बाउल एक पूरा अलग से एक जैसे चलता है संप्रदाय, उसमें एक ही आदमी भजन गाता है, नाचता है, पैर में घुंघरू पहनता है, हाथ में तंबूरा होता है, नृत्य गायन संगीत सब एक ही आदमी प्रस्तुत करता है। तो बाउल थोड़ा सा जैन जैसा है और उनके तरीके बहुत विलक्षण और विचित्र होते हैं बात को समझाने के। तो कल ही एक किताब में एक छोटा सा प्रसंग पढ़ा, तो कलकत्ता और बांग्लादेश के बाजू का ये बात है। वहां एक बाउल को मिलने गए 2-3 लोग। तो बाउल को बोला कि आप बाउल गीत बहुत अच्छा होता है सुनने को, तो आप सुना दीजिए। तो बाउल ने बोला नहीं, अभी तो नहीं गाऊंगा मैं, सुबह मेरे 1-2 शिष्य आएंगे, उनको सिखाऊंगा तो आप सुन लेना। फिर सुबह आए और शिष्य जब 2-3 आए थे तो उनको सिखा रहे थे थोड़ा बहुत संगीत। तो थोड़ा बहुत बाउल ने गाया तो वो लोगों ने सुन लिया। फिर बाउल बोलते मैंने तो अभी गाना छोड़ दिया है। तो बोले कि साधना इतनी करते हो, गाना ही तो आपका मेन चीज है और आपने छोड़ दिया। तो वो एक कहानी बताता है। वो बोलता है कभी आपने मलमल रेशम का कापड़ पहनते हो लेकिन कैसे बनता है देखा है? तो बोले नहीं। तो बोले मैं थोड़ा सुनाता हूँ। उस सीतूर के जो पत्ते होते हैं ना, उस पे एक ईगल का जन्म होता है, वो अंडा देती है। अंडा देती है तो फिर उसमें से ईयड़ बोलते हैं हम लोग गुजराती में उसको, वो निकलती है। फिर वो एक कोसेटा करके एक रूप बना लेती है और वो कोसेटा जो है उसमें से अपने आप अंदर से भीतर से वो फूटता है और वहां से फिर तितली बन जाती है और वो तितली फूल पे जाके बैठती है। तो बाउल ने बताया कि मान लो कोसेटा अंदर से नहीं फूटेगा तो क्या होता है, एक उसके बाहर से एक हल्का सा तार निकलता है। तो जो रेशम बनाने वाला है वो समय पे उसको लेके गर्म पानी में वो तार गर्म पानी में डालता है और जो तार निकलता है वो ले लेता है और वो तार फिर धीरे धीरे इकट्ठे करके रेशम का कपड़ा बनता है जो किसी दूसरे पे लगता है। कपड़ा कोई दूसरा पहन लेता है, फिर अंदर वो तितली बनने की संभावना मर जाती है। तो जो रेशम के कपड़े है ना, ये पद है, प्रतिष्ठा है और लालसा है, कुछ बनने की चाह है, लोग मुझे पहचाने, मेरी वाहवाही करे, ये सब वो है। क्योंकि दूसरे की अपेक्षा में हम चले जाते हैं। तो बाउल कहता है कि जैसे मनेर मानुष यानी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, कि उसके दर्शन हो जाते हैं ना, क्योंकि ये जो बाहर से लिपटा हुआ तार है उसमें कोई दूसरा शामिल है। ये जब तो मैं तितली बन के सब उसके पास ही सीधा रस चूसूंगी मैं, तो मेरा गाना भी अभी उसके लिए है, अभी मैं किसी और के लिए गा ही नहीं सकता। तो बाउल जो गाने के ऊपर ही वो संप्रदाय बना है, लेकिन उसका लास्ट जो है उसमें वो गाना भी मिट जाता है। वो फिर किसी और के लिए गाते ही नहीं है। वो रेशम का वस्त्र तो किसी और के लिए तैयार होता है, तो रेशम नहीं बनना है उसको, तो वो तितली मनेर मानुष का फूल का रस चूसना है। और वो तितली की मजा तितली जाने,
गूंगे केरी सरकरा खाए खाए मुस्काए, वो कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। और लाओस से भी कहते हैं कि जो सच है वो कभी बोला नहीं जाता, बोलने की शुरुआत की यानी झूठ। That which can be said is not the Tao, क्योंकि वो महसूस की बात है, वो बताने की बात नहीं है। वो बहुत कम लोग, बुद्ध जैसे पुरुष, वो शब्दों में बता सकते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में इतनी ऊर्जा होती है कि वो शब्दों में भी वो बुद्ध का ही स्वरूप होता है। हमारे शब्दों में थोड़ी हमारी चाहत, तमन्ना, हमारा खुद का मैलापन थोड़ा जुड़ जाता है, इसलिए हमारे शब्द इतनी उत्कंठा से सुने नहीं जाते, क्योंकि उसमें मैं मौजूद रहता है। तो बुद्ध जो बोलता है और हम बोलते हैं, वो फर्क अपने आप पता चलता ही रहता है। बहुत कम समय के लिए, बहुत कम सेकंड के लिए हम में बुद्ध आता है। ऐसा नहीं है कि हम में नहीं आता, लेकिन जब बुद्ध आता है तो हम तो होते नहीं है। तो हम इतना गहराई से बुद्ध को फील करते करते ही बुद्ध बनना है। बस यही मैं समझा हूँ। ये कहानी इसलिए जरूरी लगती कि कृष्ण और अर्जुन दो तत्व एक कैसे होते हैं, ये रेशम से अच्छी से पता चल जाता है, मुझे ऐसा लगा। ये इसमें भी ना, जैसे ये अनुभूति की जो बात कर रहे हैं ना सोनपाल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अनुभूति जब तक मनुष्य में होएगी नहीं ना, तो उसको साक्षात्कार होएगा ही नहीं। तो इतना हो जाता है कि जैसे ये अर्जुन अपनी परतें उधड़वाने को तैयार है ना, तो वो जो है कर रहे हैं ये सर्जरी अर्जुन की एक तरीके से। तो अब क्या होता है ना, जैसे ये वाली जो आंख जो आ जाती है ना, ये जो खुद उसने छोड़ ही दिया व्यवहार जगत से अपना नाता ही तोड़ लिया, तो जिसका अपने साथ में अटैच हो गया। अब वो इतनी मौन अवस्था आपकी आ गई, संवेदनशीलता इतनी आ गई कि ना आपको ये भी पता होता है, जैसे हम अपना ना बच्चों को देख के खुश होते हैं, कुछ करके हम ना अपना देखते हैं, लेकिन वो दूसरा वाले का जो चैप्टर जिसके साथ में हम संभोग चल रहा है जो हमारा, तो वो चीज में संभोग है या बलात्कार तो नहीं चल रहा, ये चीज तो हम नोट ही नहीं कर पाते। हमारी जो ममत्व की आंखें हो गई या फिर किसी से मिलने की वो हो गई, तो हमने अपना तो देखा, दूसरे वाला पार्ट का हम भूल जाते हैं बार बार। तो उसमें बिल्कुल भी इंटरप्शन, मतलब इतना भी ना करे इंसान कि जैसे बराबर में कोई बैठा है और वो अभी हमसे बातचीत नहीं करना चाहता, तो इतने आप साइलेंट मोमेंट की तरह से आप वहाँ से पास हो जाएं कि उसको आर्ट भी ना हो। तो वो इस तरीके की अवस्था जब तक आएगी नहीं ना मनुष्य की, तो वो क्या करता है ना, अपना ही अपना देखता है ना, बस वो अपना स्वयं से जो रियल स्वयं से मिलन की अवस्था में ही सिर्फ दिखता है वो चीज़, कि हम हमारा जो सामने की हम डिज़ायर से जो ऑपरेट हो रहे हैं ना, तो वो जो चीज़ है तो वो मतलब नहीं पता चलती, वो पता नहीं चलती। हम समझते हैं दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ होती नहीं। उसको चाहिए नहीं चाहिए, ये चीज़ से हमारा को जरा सा भी नहीं आभास होता इस चीज़ का। वो अवस्था नोट करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, और कौन बताएगा? हाँ जी। अभी हाँ, ये जो बाउल संगीत जो है वो पार्वती बाउल करके बहुत अच्छे सिंगर है। तो इन लोग जो मिस्टिसिज्म की जो बात करते हैं, इसमें बहुत गहराई सत्य होता है। तो कलकत्ता में तो बहुत सारे, जब बचपन में ये सब बहुत होते थे कि जब सालों पहले की जो बात होती थी कि ये बाउल लोग कभी कभी घर में भी आते थे, तो कभी किसको इच्छा होता था कि भाई हम सुने इनका भजन, तो अमुक एरिस्टोक्रेटिक घरानों में ना ये सब होती थी, तो बहुत अच्छा उनका मीनिंग सब होता था और सुंदर बने। आपको जैसे मेडिटेशन तुरंत लग जाए, ऐसी सुरीली आवाज में लोग गाते थे और दिल से गाते थे, इसलिए तुरंत जैसे उन बोलते हैं ना सोनपाल जी के जो अनुभव से गाता है वो उसका सुर और सब अलग हो जाता है। तो बहुत सुंदर ये संगीत इसका जो है बहुत गहरा है, भूया रहता है इसका सब, बहुत तुरंत नहीं मालूम पड़ता हम लोग को, पर फिर बहुत सुरीली और बहुत सुंदर होते हैं। तो ये प्रोग्राम्स कभी कभी ऑरोविल में भी होते हैं। तो पार्वती बाउल का सोनपाल जी को ख्याल होगा, वन ऑफ द वेरी फेमस बाउल सिंगर, वो आती है कई वक्त और गाती है उधर में। हम लोग भी एक बार सुने थे, उसका बहुत सुंदर है। ये सब अभी क्या आज दोपहर को आएगी पार्वती बाउल यूट्यूब के जरिए मेरे पास। हाँ,
सो स्वीट। नहीं नहीं, सुंदर होते हैं। और अपना रविंद्र संगीत भी बाउल संगीत जैसा ही है। तो उसमें भी जैसे बोलते हैं ना कि गहराई से अब उनका प्रेयर्स इतना सुंदर है कि उनको कॉस्मिक चांस तरीके पे कई लोग ने, जैसे परमहंस योगानंद ने कॉस्मिक चांस जैसे उनको पद वो दे दी है। वेरी ब्यूटीफुल। तो अच्छा है, सुंदर है। इसमें भी ना ये चीज नोट करनी है अपने लिए। मैं तो ये वाली बात कहूंगी कि जैसे ये जो अभी तो हम दूसरे का सुन रहे हैं ना, तो जिसमें आप चले जाएं शून्यता में ना, आप चले जाएं, आप अपने ये, इसमें हर इंसान का अपना अपना टेस्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबको ही वो चीज वैसी लगेगी, क्योंकि वो तो खुद तो उतरा हुआ है वो, लेकिन दूसरा अपनी मनस्थिति के हिसाब से उतरे कि उसके मन में, जैसे आप कहते हैं नाम जाप में जो कोई बैठा है, तो जरूरी नहीं है ना कि वो उससे शांत अवस्था में आता हो। जी, इसके बारे में कोई बताइए जरा, कोई किसी का कोई विचार। हाँ, मुझे बताना है कि जैसे रात को थोड़ा 11 साढ़े 11 का टाइम है, पूरे लोग सोए हुए हैं और एक कुत्ता चिल्लाता है। ऐसा सबने सुना होगा, सुना है ना? बिल्कुल सुना है, तो रोज में सुनते हैं। तो एक कुत्ता जब चिल्लाता है, फिर धीरे धीरे दूसरा आके चिल्लाने लगता है, फिर तीसरा, चौथा, और 7-8 कुत्ते आके चिल्लाते हैं। ये भी सबने देखा है। बिल्कुल। तो ये क्या होता है कि एक कुत्ते ने चिल्लाना शुरू किया तो दूसरे कुत्ता उसके साथ आके मिल गया कि वो चिल्लाता है तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ। ऐसे किसी एक अरविंद को या एक मीरा को या एक बाउल को, एक नीरा को भगवान देख लिया, उसकी झलक मिल गई और वो गाने लगी, वो चिल्लाने लगी, भजन गाने लगी, बाउल गीत गाने लगी, रविंद्र गीत गाने लगी, या किसी ने सावित्री लिख दिया, किसी ने कुछ भी। ये जो सर्जन होता है, तो उनकी पठन में, किसी को हम जब किसी की किताब पढ़ते हैं या किसी का गाना सुनते हैं, तो उनकी अनुभूति नहीं होती है हमको, लेकिन हमको ये पता होता है कि उसने जो झलक देखी है वो शायद हमें थोड़ा बहुत मिले और इस रास्ते से हम गुजरेंगे। तो ऐसे सपोर्ट देना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी की अनुभूति कर लेंगे, किसी की अनुभूति तो खुद को ही करनी है, लेकिन वो कुत्ते के साथ हम भी चिल्लाने लगते हैं या किसी की किताब हम भी पढ़ लेते हैं, तो उसने जो झलक पाई है उसकी थोड़ी थोड़ी झलक हमको हमारे कृष्ण को ढूंढने में मदद मिलेगी। इसलिए दूसरों की अनुभूति, दूसरों की किताब, दूसरों की बातें, दूसरों की गाने, दूसरों की प्रतिक्रिया, दूसरे, तो वो हमको काम लगते हैं, वो हमारे स्वाध्याय के लिए आवश्यक है। तभी तो हम वो प्रोसेस से निकलते हैं, क्योंकि संवेदनाएं, ठंड सबको लगती है, गर्म सबको लगता है, भूख सबको लगती है। जो फ्रेंच है, काला है, गोरा है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो सेंसेस है वो सबकी पूरी दुनिया में सेम है। उसके बयां करने के रूप अलग अलग है। तो उसको समझने से थोड़ा बहुत हमको हमारे रास्ते का उजाला मिल जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। किसी का उजाला हमको काम नहीं लगता, लेकिन वो उजाला हमें हमारे अंधेरों में से थोड़ा हमारा रास्ता दिखा देता है। नहीं, ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो जैसे आपकी जो प्रकृति है ना, वो सत्व वाली है, तो आपको उस तरीके का टेस्ट भा रहा है और आप जा रहे हैं वहां की तरफ पर। लेकिन जैसे आप दुर्योधन जैसे व्यक्तियों पर, मतलब मेरा ये क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरा आंसर नहीं है ये, कि जैसे दुर्योधन जैसे को तो कृष्ण की ललक लगी ही नहीं बिल्कुल ही, जबकि कृष्ण आसपास ही थे उसके भी। ऐसा क्यों हुआ फिर? अरे, दुर्योधन को भी तो कृष्ण की ललक है ही, लेकिन उसकी ललक को हम समझ नहीं पाए हैं। उसका रास्ता भी कृष्ण की ओर ही जाता है, क्योंकि कृष्ण ने तो बोला है सभी रास्ता मेरी ओर आ रहा है। लेकिन हम इस जगह पे से उसको देखते हैं तो हमको उसकी बातें नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि दुर्योधन बनने के लिए वो जगह वो खाली करेगा तो हम वो जगह पे जाके देख सकेंगे। लेकिन चेतना के स्तर पर दुर्योधन तक जाना है, और वो रास्ता भी कृष्ण की ओर ही जाता है। उसकी जीत या उसका ज्ञान या उसका अंधापन या उसका मुंह,
अल्टीमेटली तो सभी कृष्ण है, सब मेरे से उत्पन्न होता है और मेरे में विलीन हो जाता है। तो वो हम समझने में नाकाम हो रहे हैं कि दुर्योधन का कृष्ण, वो तो दुर्योधन ही बता पाएगा ना। नहीं, उसमें तो ये कहा जाएगा ना, जैसे वो उसकी तो प्रकृति वैसी हो गई ना जड़ की, क्योंकि जब तक जड़ में संपूर्ण चेतन के नहीं दर्शन करोगे कि सामने वाले के मनुष्य में भी तो चल रही है, मैं उसका भी जो है हिस्सा इतना भोगने को तैयार बैठा हूँ, तो वो वाली चेतना जब तक डेवलप ही नहीं हुई उसकी, तो ऐसे मतलब कैसे ऐसे वाले व्यक्तियों पे फिर कैसे काम करा जाए। जैसे इसका बताइए जरा, कोई बता सकता है क्या इसका आंसर? अभी जो रावण है, रावण जी, जो है जी, वो राम को नहीं पहचानता था। राम को पहचानता था, अंदर अंतरतम में तो जानता ही होगा। कहानी क्या थी? कहानी कि किसी ने भगवान के द्वारपाल को श्राप दिया था, जय विजय को, कि आपको पृथ्वी लोक पे जाना, और जय विजय को भगवान से दूर जाना अच्छा नहीं लगता था, तो बोले 10 जन्म लेने पड़ेंगे, आप सत्व से जाओगे तो, लेकिन आप कुतत्व से जाओगे ना तो 3 जन्म में हो जाएगा, लेकिन आपको भगवान की घृणा करनी पड़ेगी, आपको भगवान के विरुद्ध रहना पड़ेगा। तो जय विजय असल में 10 जन्म तक भगवान से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने बोला 3 जन्म तो 3 जन्म हम भगवान की घृणा करेंगे। तो वो एक जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, एक जन्म हुआ दंतवक्र और शिशुपाल का, और एक जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण का, क्योंकि उनको 10 जन्म तक भगवान श्री कृष्ण से दूर नहीं रहना था, इसलिए उन्होंने वो राक्षस योनि पसंद की कि चलो 3 जन्म में तो निपट लेंगे हम। तो हो सकता है वो दुर्योधन ने ऐसा कुछ चयन किया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो सबको वही पाना है, सबका मूल स्वभाव शांति का है, प्रेम का है, पवित्रता का है, आनंद का है, लेकिन सबके लेवल और कैटेगरी वो हम अभी जो है इसी जन्म को देख पा रहे हैं ना। हमारी विस्मृति हो गई है कि हमारे कितने जन्म हुए, पूर्व जन्म में क्या थे, पूर्व जन्म था भी कि नहीं, वो तो हम तो ये भी सोचते हैं अभी। तो ये कहानी जो बताई गई है, और मैं समझता हूँ कि कहानी में पूर्व जन्म है तो पूर्व जन्म है, खुदा शब्द है तो खुदा भी है, क्योंकि असल में हमारी कोई मौलिकता है ही नहीं। अभिव्यक्ति हम एबीसीडी का जो 26 अक्षर है, 27वां अक्षर हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम वही परिपाटी में है। वो जो 12 खड़ी सिखाई जाती है, तो उसमें एक नया अक्षर हम जिंदगी में जोड़ नहीं पाते, वही अक्षरों से हमें हमारी गीता लिखनी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन करते हैं आप जी। अब कौन बोलना चाहता है? आप बोलिए, नहीं तो फिर खत्म करेंगे। मंजू जी, आपने ऐड करा है कुछ, आज की बातचीत से कुछ समझ में आता हो तो बताइए। नहीं बोल रही हैं ये, चलो बिम्बी आप बताइए, लास्ट खत्म करते हैं। हाँ, नहीं, जो सोनपाल जी कह रहे थे, मुझे उस समय था कि जैसे अब ये टेररिस्ट हैं, है ना, हम उनको टेररिस्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, तो अब वो देखो तो वो भी तो वो जैसे उनका अपना है कि भाई इस कारण अभी हमें इस सत्ता से आजादी चाहिए। जो सारी लड़ाई है कि मतलब ये जो व्यवस्था इन पॉलिटिशियंस ने की गई है, हम उसमें फिट नहीं, हमें वो पसंद नहीं है, तो वो उससे ब्रेक फ्री होना चाह रहे हैं, और वो उस कारण सत्ता वो टेररिस्ट बन रहे हैं और हथियार उठा रहे हैं। तो उनके लिए जो वो कहते हैं आजादी आजादी, तो वो उनका है, और हम उनको उस नजरिए से देख रहे हैं कि जी वो टेररिस्ट हैं। तो देखा जाए तो दोनों ही, मतलब जब हमने 1947 में युद्ध किया, तो मतलब ये इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी, तो हम उनसे आजादी चाहते थे, ब्रिटिशर से। कहीं पर हमें लगे कि उनकी अति हो गई है, और यहाँ पर अब उनको अति लग रही है हमारी उसकी। तो अब तो ये मतलब वो उसमें मतलब वही कौन कब दुर्योधन है और कौन कब अर्जुन है, कौन राम कौन रावण, ये तो परसेप्शन का भी है
खेल सारा का सारा। विमी जी, और हाँ जी, जो पहलगाम में आके जिसने मार दिया लोगों को, वो हमारे देश के लिए हाँ। टेररिस्ट है। हाँ बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में तो वो शहीद है। वो जियोग्राफिकल लाइन हटा दोगे ना आप, तो हमारे देश का जो आतंकवादी है वो वहां का भगवान है। हाँ। उस एंगल से देखोगे ना आप, तो वहां पे तो उसकी पूजा होगी, घर घर उसका फोटो लगेगा, मंदिर बनेगा, क्योंकि उनके जो इरादों है उसमें उन्होंने आगे कुछ किया। तो वो जो आतंकवादी जो है ना, वो टाइम की और जियोग्राफिकल एक बाउंड्री की वजह से पैदा हुए हैं। आप जब बाउंड्रियां हटा दोगे ना, जैसे शरीर का बाउंड्री हटा दिया, हिंदुओं का हटा दिया, मुस्लिम का हटा दिया, जैसे जैसे बाउंड्री सब निकलती जाएगी, तो प्योरेस्ट फॉर्म में लास्ट में मेरे को हमेशा गोभी और कांदा याद आता है। बस एक एक पद खोलो, लास्ट में कुछ नहीं और कुछ नहीं ही ब्रह्म है। ये गोभी कांदा थियरी है। बिल्कुल। तो सांसारिक ही है ना सब कुछ, बाउंड्रीज भी तो सब कुछ सांसारिक ही तो हुआ। हमने अरे अपने संसार और संन्यास दिमाग साथ में चलते हैं। एक सांस लिया तो दूसरा छोड़ना पड़ता है, तभी तीसरा ले पाएंगे हम। लय प्रलय जीवन मृत्यु हर पल है। एक दिन हम नहीं मरेंगे, एक दिन तो खाली अनाउंसमेंट होगी कि आज विमी जी नहीं रहे या मनीष भाई नहीं रहा, लेकिन हम रोज हैं और रोज नहीं है। जितना हम सांस लेते हैं उतना हम सांस छोड़ भी देते हैं। रोज भी लेकिन क्या एक कहो, लंबी फिर तो छोड़ेंगे ना, हर मोमेंट जिस कह दिन दो। लंबी छोड़ दे, लंबी छोड़ देंगे उस दिन हमको लगेगा कि आज बहुत लंबी छोड़ दी, अभी वापस लेने का इरादा नहीं है सांस। वो मृत्यु का अनाउंसमेंट है। बाकी मृत्यु तो रोज घटित होती है, और मृत्यु घटित नहीं होती तो जीवन ही नहीं होता। तो मतलब कोई सही, वैसे वही जो हम लोगों ने ही तो सही गलत में उसको क्लासिफाई किया हुआ है। सही गलत तो है ही नहीं। दूसरी नजर से देखो तो वही वो भगवान है, उधर से देखो तो वो दानव है। तो ये तो परसेप्शन का ही हो गया ना। और जब भगवान भी ये कह रहे हैं कि कुछ अलग ही नहीं है, ये दानव भी मैं हूँ, मानव भी मैं हूँ, देवता भी मैं हूँ, सब कुछ जब वो एक ही सुप्रीम एनर्जी है और जिससे हम जो वो मानते ही भी हैं, तो ये तो हमारी बस वहीं तक सोच का ही रह गया ना। मतलब हमारी परसेप्शन में ही हमने डिमार्केशंस की हैं। तो हम कहते हैं, तो फिर मतलब मुझे तो जितना अब जैसे अब हम और गीता पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कौन होती हूँ कि किसी को भी इतना जजमेंटल होने की कि वो गलत है और सही है। वो हो सकता है सही है, मतलब उसका नजरिया भी तो सुनो एक बारी। जैसे कल भी मैं एक मूवी देख रही थी, वो LGBT के ऊपर थी, तो उसके अंदर वो जैसे पेरेंट्स जैसे होता है तो वो उस, पर जब वो अपने बच्चे का वो पूरा वो जैसे जो भी कुछ उस सीरियल में है वो समझता है, तो उसको उनकी भी प्लाइट समझ आती है। तो हम तो अपने वो हम खुद ही बाउंड्रीज, वही जो आप वर्ड यूज कर रहे हो कि बाउंड्रीज तो हमने खुद ही क्रिएट किया ना, उन बाउंड्रीज को ही तो तोड़ना है। और हर चीज को एक हर पहलू से समझ के एक्शन या रिएक्शन तो नहीं बताऊंगी, हाँ जैसे रिएक्शन तो गलत बिम्मी जी आपके आगे मैं हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन देती हूँ कि जैसे आप तो उस वाली बाउंड्री से सारी निकल गई, और सपोज कीजिए कि जैसे अब अर्जुन ही है, वो अपनी बाउंड्री अभी बनाए बैठा है, तो अब उसके साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए? व्यवहार जगत में जब आप उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे? व्यवहार जगत में दिक्कत आती है ना। वही उसकी बाउंड्रीज हटाने की ही कोशिश कर तो रहे वो हैं ना। हटाने का जो कर्म होता है वही सही कर्म हुआ ना। हाँ वही सही कर्म। तो अब जो सामने वाले का जो जजमेंट का ये है ना कि इतना अंतरतम की जा रहे हो आप, कि मन के कौन से लेवल से वो कर्म निकल रहा है। जब आप खुद जाग जाओगे जब ही तो देख पाओगे ना दूसरे का भी। तो जो दूसरे का भी जो कर्म जो जिस उस पे लेवल पे बैठा निकला है, तो उसकी वही तो बाउंड्री हटाना ही तो सही कर्म हुआ ना। तो उसमें जजमेंटल की तो बात ही नहीं है। आप जज नहीं बन रहे हो, आप तो जाग गए बस। अभी एक दूसरा इंसान सोया बैठा है, वो अपनी बाउंड्रियों में पकड़ के बैठा है, तो उसकी बाउंड्री से हटा के उसको जगाना ही तो सही कर्म हुआ।
तो अब जगाने में वो थोड़ा जागेगा, ज्यादा जागेगा, तो वो उतना ही कर्म आप उस पर उतना प्रयास करेंगे ना। तो कर्म कभी भी जजमेंटल लेवल पे तो वो करता ही नहीं है। जज तो वो सिर्फ अपने आप में ही तो आप हो गए ना, कि आप जो जागा हुआ मनुष्य वही तो देख पाता है, जो सोए हुए हैं वो जजमेंट भी क्या कर रहा है, वो है ही नहीं अभी, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ वो अभी। जजमेंटल तो आप उसके लिए हो रहे हो ना, जो ये भी तो हो सकता है कि जिसको हम सोया हुआ कह रहे हैं, क्योंकि मेरी सोच वहां तक ही सीमित है और मैं अपने आप को उसमें जागरूक समझ रही हूँ, मैं उसका पहलू ही नहीं समझ रही। वो भी जाग रहा है, मतलब और वो मैं कैसे सोच जाग रही रहा हूँ कि है वो ना सो ना, रहा ये तो सिर्फ जागा हुआ मनुष्य ही बता सकता है ना, ये कि सामने वाला सोया हुआ है, जागा है। जिसने भी मन की बाउंड्रियों को पकड़ा हुआ है तो वो तो सोया हुआ ही मनुष्य ही तो हुआ। आप यदि जागे हुए तो ये तो दृष्टि आप ही तो, जो जगा हुआ आदमी है वही तो बता सकता है ना। सोया हुआ आदमी जगे हुए को कैसे बताएगा? अब सोया हुआ जगह को कैसे बताएगा? अब जो है आप भी जब जजमेंट करोगे तो जजमेंट आपको करने, जब जजमेंट वाला मौजूद ही नहीं है, जो आदमी मौजूद ही नहीं है, वहां पे मन ही मौजूद है, तो मन को तो फिर दूसरी तरीके से लाया जाता है ना। मन से फिर उसको पार लगाना पड़ेगा, मन से निकालना है बाहर उसको, मन से उसका जन्म करना है एक तरीके से, तो उस पे उस तरीके से काम करा जाएगा ना। आप समझिए ये वाली बात। हाँ जी, चलो सोनपाल जी बता रहे हैं जी। विमी जी, एकदम अंधेरा है, अफ्रीका का जो घना जंगल है और हम जंगल में नाइट सफारी के लिए निकले हैं, लेकिन एक छोटी सी बैटरी है, तो आप बैटरी चालू करोगे तो पूरे जंगल को रोशन नहीं कर देगी वो, लेकिन आपको थोड़ा आगे जाने का रास्ता देगी वो, और थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां से और थोड़ा आगे जाने का रास्ता मिलेगा, और ऐसे करके एक छोटी सी बैटरी पूरा जंगल पार हो जाता है। लेकिन वो बैटरी है ना, सबकी अलग अलग है। किसी की बैटरी में बड़े सेल है, किसी पे पेंसिल सेल है, किसी में मीडियम सेल है, लेकिन सबको जाना तो लाइट की ओर ही है और लाइट ही रास्ता दिखता है। लेकिन जिसके पास ज्यादा पावर वाली बैटरी है, उसको, जिसके पास कम पावर वाली बैटरी है, उसको थोड़ा हेल्प करना है कि थोड़ा आगे आएगा तो तुझे बड़े पावर वाली सेल की दुकान मिल जाएगी, फिर थोड़ा आगे निकल, वहां से और बड़े सेल में। ऐसे सबकी जर्नी चलती है। तो जर्नी में कोई आगे कोई पीछे ऐसा नहीं है, सबको साथ लेके चलना है। इसीलिए तो बुद्ध आके वापस बताते हैं कि यहाँ पे प्रकाश है। बुद्ध को खुद मिल गया प्रकाश, तो वो ही प्रकाश में रहते हैं ना। वो जीसस क्यों वापस आए, कृष्ण क्यों अर्जुन को गीता सुनाने लगे, क्योंकि वो उसका मूल स्वरूप ही ये है कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वो सबको प्राप्त हो। इसलिए सभी की बैटरी के पावर अलग अलग है, लेकिन जिनके ज्यादा पावरफुल है, हमको उससे थोड़ा बहुत अपना रिचार्ज करा लेना है। इसी से तो हम अभी घर में भी किसी से झगड़ा होता है तो वो होता है कि लेवल सेम नहीं है, उसमें कौन कितना ज्यादा प्रकाश है वो तो उसके लक्ष्य, उसके हेतु और उसके इंटेंशन से पता चलेगा। लेकिन असल में एक दूसरे के साथ ही मिल के हमको आगे जाए, और कोई एक दूसरा है ही नहीं, वो मेरा ही स्वरूप है। सभी सब कृष्ण ही कृष्ण है और दूसरा कोई है ही नहीं। नहीं, इस बात से तो मैं अग्री करती हूँ, पर मेरा बस वही था कि जब हम किसी भी स्थिति में जहां मैं जजमेंटल का यही है कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है, तो उस समय पर हर किसी के नजरिए को भी सुना जाए और समझा जाए कि वो, यदि वो उसकी बैटरी कम है, पर वो उस बंदे को लग रहा है कि भाई मेरी बैटरी ज्यादा है, पर उसकी बैटरी कम है, तो वो उस बैटरी कम में भी उसकी जो अपनी परसेप्शन है उसको जो दिख रहा है, तो फिर तब जैसे अब इसकी अर्जुन और कृष्ण के अभी तो वही है ना कि अर्जुन की अभी बैटरी कम है, कृष्ण को पूरा दिख रहा है, पूरी चार्ज है उनकी। तो कृष्ण भी एकदम कहते हैं ही इज नॉट बीइंग जजमेंटल। कृष्ण अभी भी अर्जुन को भी सुन रहे हैं, तभी वो बार बार अर्जुन उवाच भी आ रहा है, अर्जुन को भी बोलने का पूरा मौका दे रहे हैं कि तू बोल, तेरी अभी बैटरी कम है, मुझे तुझे यहाँ तक लेके आना है। तो वो वाली जजमेंटल वाली मैं बात कह रही हूँ कि मैं किसी से भी, किसी के साथ भी मेरा कोई इंटरेक्शन है तो मैं वहां ना हूं, उसकी बात भी मैं सुनूं, उसका नजरिए को भी समझूं। और जहां मैंने सोच लिया कि भाई मैं ही
मेरी सुप्रीम बैटरी है और मैं तो फुली चार्ज हूँ एंड ऑल दैट। आप छोड़ दीजिए बिम्बी जी, वो वाला पक्ष छोड़ दो, आप अपने वाला पहले अपने मन से बाहर आओ। एक तो वो वाला पक्ष छोड़ दो, जैसे एक उसको करा जाता है ना, जैसे एक सर्जन है तो वो एक ट्रीटमेंट कर रहा है किसी उसका, तो वो पहले थोड़ी सी मेडिसिन दे रहा है कि उससे ठीक हो जाएगा, उससे वो तो एक वैसा वाला हो गया कि जो एक्सपर्ट सर्जन होगा, जो एक्सपर्ट सर्जन होगा उसको पता होगा कि सर्जरी से जाएगा, ये सर्जरी से जाएगा, ये चीज़ पता है उसको, सर्जरी पता है पूरी तरह से कि सर्जरी से जाना है। लेकिन उसका जो है माइंड उसका मेकअप करने के लिए कि वो तैयार हो जाए खुद अपनी सर्जरी करवाने के लिए, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा ये वाली चीज़ें दी जा रही हैं, तो उतना तैयार हो गया। फिर वो कई बार तो क्या होता है, इंसान उस बीमारी से ही इतना ज़्यादा दुखी आया पड़ा होता है, तो वो कहता है तू मेरे को निजात दिलवा दे इससे, कैसे ही कट के पिट के वो पहले से तैयार होके आया होता है और कोई धीरे धीरे तैयार हो रहा होता है। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे ऐसा वाला चीज़ जो चल रही है ना, जो कृष्ण जो कह रहे हैं, उनको पता है कि ये सर्जरी के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसकी मन की प्रकृति वो जानते हैं, इस वजह से जान रहे हैं, क्योंकि वो बार बार जो क्वेश्चन उठा रहा है ना, तो वो अपनी सर्जरी करवाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, एक तरीके से ये वाली चीज़ है। अब जो पूर्ण प्रकाश में ना, वो तो उसको तो पूरा ही दिख रहा है, उसको अपने बारे में श्योरिटी नहीं है, उसको तो अपने आप बारे में श्योर होना ही नहीं है ना, वो तो पूर्ण प्रकाश में बैठा, वो शरीर भाव में है ही नहीं ना, शरीर भाव ही तो मन है, तो वो शरीर भाव में ही नहीं है। तो अब दुर्योधन के साथ में भगवान ने ट्रीट करा वैसा, तो उसमें जजमेंटल की तो बात ही नहीं, खत्म हो जाती है, चैतन्य को जगाने वाली बात है, तो चैतन्य उसका जागा नहीं, वो पकड़ के बैठा है दूसरे का भी हिस्सा, तो उसको मारदंड, उसको दूसरी तरीके से समझा दिया, उसको समझाया तो उसको भी, अब वो छुप गया लास्ट में अपना वो करने के लिए, तो तभी भी तो निकाल के मारा है ना उसको, कि उसकी तो अभी मन की प्रकृति अभी सुधरी ही नहीं है ना, वो शरणागत की स्थिति में आता तो युद्ध तो उसी समय खत्म था। जी सोनपाल जी आप बोल रहे हैं, बोलिए। विमी जी, घर में कबाड़ जब मेरी बेटी खोलती है ना, तो उसको दिवाली के दिन कोई कपड़े नए नहीं लगते और होली के दिन वही कबाड़ में उसको कोई कपड़े पुराने नहीं लगते। ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया है, मजेदार चुटकुले से, जोक से खत्म हो जाती है हमारी गीता। बहुत ही बढ़िया है, कल करते हैं फिर दोबारा, ये तो बहुत लंबा सेशन हो गया जी। हो गया। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।